आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट 17A के बारे में। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने यार्ड नंबर 3024 यानी कि नीलगिरी क्लास के आखिरी फ्रिगेट की कील ले डाउन कर दी है। कील लेइंग सेरेमनी का मतलब है किसी भी शिप के कंस्ट्रक्शन की फॉर्मल स्टार्ट, यानी कि नीलगिरी क्लास के आखिरी फ्रिगेट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। नीलगिरी क्लास में 7 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जाने हैं, जिनमें से 4 शिप मजगांव डॉक लिमिटेड बनाएगा और 3 शिप गार्डन रीच। मजगांव डॉक का पहला शिप INS नीलगिरी साल 2019 में सितंबर में लॉन्च हो चुका था और माना जा रहा है कि साल 2022 तक यह भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। वहीं गार्डन रीच का पहला शिप INS हिमगिरी पिछले साल 14 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और माना जा रहा है कि ये शिप साल 2023 तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। 5 मार्च 2021 यानी कि कल जब यार्ड नंबर 3024 की कील ले डाउन की गई थी, तो इसके साथ ही इस क्लास के आखिरी शिप का कंस्ट्रक्शन फॉर्मली शुरू हो चुका है और ये सारे के सारे शिप साल 2027 तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय नौसेना के फ्रिगेट फ्लीट के ऊपर। इस समय भारतीय नौसेना के पास में 13 फ्रिगेट्स हैं। करंट फ्लीट में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा एडवांस सिस्टम है शिवालिक क्लास फ्रिगेट। शिवालिक क्लास में 3 फ्रिगेट्स हैं। ये हैं INS शिवालिक, INS सतपुरा और INS सिहाद्री। ये 6200 टन डिस्प्लेसमेंट वाले शिप्स पूरी तरीके से देश में बनाए गए हैं और इन्हीं सिस्टम्स को अपग्रेड करके इस समय नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स को बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना के पास में अभी तलवार क्लास के 6 फ्रिगेट्स हैं। ये 4440 टन डिस्प्लेसमेंट वाले स्टेल्थ फ्रिगेट रशिया से लिए गए हैं। इस क्लास के पहले 3 शिप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकते हैं। ये शिप फिलहाल क्लब मिसाइल कैरी करते हैं। इस क्लास के पहले 3 शिप्स को अपग्रेड किया जाना है। ये शिप्स हैं INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबार। हालांकि इस क्लास के अगले 3 शिप्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हैं। ये शिप्स हैं INS तेग, INS तरकश और INS त्रिकंद। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास ब्रह्मपुत्र क्लास के 3 फ्रिगेट्स हैं। ये फ्रिगेट्स कंपैरेटिवली थोड़े पुराने हैं। इस क्लास का सबसे पहला शिप साल 2000 में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ था। ये शिप्स गोदावरी क्लास के इम्प्रूव्ड वर्जन हैं। इस क्लास के 3 शिप हैं INS ब्रह्मपुत्र, INS बेतवा और INS ब्यास। और आखिर में भारतीय नौसेना के पास में गोदावरी क्लास का 1 फ्रिगेट बचा हुआ है। गोदावरी क्लास में एक्चुअली 3 फ्रिगेट्स थे। ये थे INS गोदावरी, INS गंगा और INS गोमती। इस समय भारतीय नौसेना के पास में केवल INS गोमती है, बाकी दोनों शिप रिटायर हो चुके हैं। ये टोटल मिला के होते हैं 13 फ्रिगेट्स। और अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट की, तो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। फिलहाल जो अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके हिसाब से आने वाले समय में भारतीय सेना को 11 और फ्रिगेट्स मिलेंगे। इन 11 फ्रिगेट में से 7 फ्रिगेट्स नीलगिरी क्लास के होंगे और 4 फ्रिगेट्स तलवार क्लास के। ये तलवार क्लास के फ्रिगेट्स अभी भारतीय नौसेना द्वारा यूज किए जा रहे तलवार क्लास फ्रिगेट से थोड़े ज्यादा एडवांस होंगे। इनमें से पहले 2 शिप रशिया से बनकर आएंगे। हालांकि इनमें गैस टरबाइन इंजन भारत में लगेगा और उसके बाद 2 और शिप भारत में गोवा शिपयार्ड पर बनाए जाएंगे। हालांकि ये 2 शिप इस क्लास के आखिरी 2 शिप नहीं होंगे। माना जा रहा है कि इन 2 शिप के कंप्लीशन के बाद में और शिप का ऑर्डर दिया जाएगा और इसी वजह से फ्रिगेट बिल्डिंग में मजगांव और GRSC के साथ में गोवा शिपयार्ड को भी इंक्लूड किया गया है। नीलगिरी क्लास के 7 फ्रिगेट्स और तलवार क्लास के 4 फ्रिगेट्स साल 2027 तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे, जिससे भारतीय नौसेना की टोटल फ्रिगेट स्ट्रेंथ 24 हो जाएगी। अभी के एग्जिस्टिंग 13 + 11। अगर नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट की कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो इन शिप्स का डिस्प्लेसमेंट है 6670 टन का और इनको पावर किया जाता है गैस टरबाइन इंजन के साथ साथ डीजल इंजन से। इसमें यूज किए जाते हैं जर्मन कंपनी मैन के 6000 किलोवाट पावर जनरेट करने वाले 12V28 33D डीजल इंजन का। इस शिप में ऐसे 2 इंजन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस शिप में यूज किया जाता है जनरल इलेक्ट्रिक के गैस टरबाइन इंजन LM2500 का। ये इंजन कंबाइंड डीजल और गैस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होते हैं। इस शिप में 2 गैस टरबाइन इंजन और 2 डीजल इंजन होते हैं और इसके 2 प्रोपेलर्स के साथ में शाफ्ट के माध्यम से 1 डीजल इंजन और 1 गैस टरबाइन इंजन कनेक्ट होता है।
इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन की मदद से जब इस शिप को ज्यादा पावर चाहिए होती है तो ये गैस टरबाइन इंजन का प्रयोग करता है, और जब ज्यादा रेंज चाहिए होती है और स्पीड मायने नहीं रखती है तो ये डीजल इंजन का प्रयोग करता है। इस शिप में एक समय पर दो में से एक ही प्रकार का इंजन काम कर रहा होता है। अगर इस शिप के सेंसर पैकेज की बात की जाए तो हर इंडियन शिप की तरह इसमें भी एक बो माउंटेड सोनार है, और ये बो माउंटेड सोनार बेल होम्सा NG है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। इस शिप में IAI द्वारा निर्मित ELM 2248 MF स्टार रेडार का प्रयोग किया जाएगा। ये S बैंड का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है जो ट्रैकिंग के साथ साथ फायर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। इस रेडार की रेंज 450 किलोमीटर की है, और इस रेडार में 3x3 मीटर के 4 पैनल्स का प्रयोग किया जाता है। ये पैनल्स इस रेडार के चारों तरफ होते हैं, जिसकी वजह से इसको घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये रेडार INS कोलकाता के ऊपर देखा जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट का सेकेंडरी सर्च रेडार लैंजा रेडार होगा। लैंजा की रेंज तकरीबन 470 किलोमीटर की है। अगर बात की जाए इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की, तो इस शिप में बेल अजंता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का प्रयोग किया जाएगा। इस शिप में 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स का भी प्रयोग किया जाएगा। कवच एक शाफ्ट रॉकेट है जो एक डिकॉय की तरह काम करता है, और इस रॉकेट की मदद से रेडार गाइडेड मिसाइल्स डिसीव की जा सकती हैं। अगर इस शिप की फायर पावर की बात की जाए तो इसमें एक नेवल आर्टिलरी पीस होगा। ये होगा MK-45 नेवल आर्टिलरी गन, जो कि BAE सिस्टम से खरीदी जा रही है। 5 इंच 62 कैलिबर की ये गन आज के समय दुनिया की सबसे अच्छी नेवल आर्टिलरी गन्स में से एक मानी जाती है। इस शिप में 2 AK-630 का प्रयोग किया जाएगा। ये रशियन क्लोज इन वेपन सिस्टम आज की तारीख में पूरी तरीके से भारत में बनाए जाते हैं। इस शिप में 2 RBU-6000 एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट लॉन्चर्स का भी प्रयोग किया जाएगा। इस शिप में 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये शिप 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम होगा। और अगर बात की जाए इसके एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ये बराक 8 मिसाइल से भी लैस है। इस शिप में 32 बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी होंगे, और ये दोनों ब्रह्मोस और बराक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स में होंगे। अगर बात की जाए इस शिप के एरियल कंपोनेंट्स के बारे में, तो इसमें 2 हेलीकॉप्टर्स को डॉक करने की क्षमता है। इस शिप के हैंगर्स में 2 MH-60R या HAL ध्रुव आसानी से आ सकते हैं, और इस शिप के पीछे जो हेलीपैड है उससे टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं। ओवरऑल ये काफी ज्यादा पावरफुल और फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम है। आने वाले समय में ये भारतीय नौसेना को ज्यादा रेंज और ज्यादा फायर पावर प्रदान करेंगे। आज की इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।